आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेस और उनकी नोमेनक्लेचर। इनऑर्गेनिक का जितना भी नोमेनक्लेचर आता है सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में अलग आता है, इनऑर्गेनिक में अलग आता है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हमें पता है सॉल्ट्स क्या होती हैं। अगर हम एसिड और बेस की टाइट्रेशन करवाते हैं, यानी एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट आता है सॉल्ट और वाटर। ठीक, तो सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के बाद आते हैं। अब 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास यहाँ। सबसे पहले हैं सिंपल सॉल्ट्स, फिर डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सही, सिंपल सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन और एक नेगेटिव आयन यानी एनाइन होगा। सिंपल सॉल्ट्स होते हैं ये बिल्कुल। डबल सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो दो सिंपल सॉल्ट्स को मिला के बनते हैं, जैसे कि CaCO3 और MgCO3, इन दोनों को मिला के हमारे पास डोलोमाइड बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फर्दर इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं इधर कि ये पूरा एक आयन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसके साथ ये कैटाइन अटैच होता है और ये कैनाइन होता है। अच्छा, वैसे कॉम्प्लेक्स जो होता है वो खुद भी कैटाइन हो सकता है। एक बात याद रखने की है यहाँ पर कि कैटाइन कौन सा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैटाइन को हमेशा हम पहले लिखते हैं। और एनाइन कौन सा होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसको हम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वाली सिचुएशन में ये बाद में लिखा हुआ है तो ये एनाइन कंसिडर होगा, और इस वाली सिचुएशन में ये पहले लिखा हुआ है इसलिए कैटाइन कंसिडर हो रहा है। वैसे भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है पोटेशियम पे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स दोबारा से लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये जो Fe है आयरन, ये मेटल है, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये वाला, ये ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर ये जो भी चीज़ होगी मेटल के अलावा जो भी चीज़ होगी वो कहलाएगी लीगेंड। ये लीगेंड है, और लीगेंड के साथ जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, सपोज़ यहाँ पर Cn जो है वो लीगेंड है, और लीगेंड के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 6, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है लेकिन समझनी है, ताकि आगे इनऑर्गेनिक में जो भी हम नोमेनक्लेचर करें उसमें समझ आए। अच्छा, अब यहाँ पर लीगेंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लीगेंड क्या होता है, ल्यूइस बेस होता है। ल्यूइस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। सही, ये हमने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो आपके पास बेस कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो Cn होता है ये इस आयरन को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन का पेयर ये डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड। अगर ये एक पेयर करता है तो ये मोनोडेंटेट कहलाएगा, 2 करता है तो बाईडेंटेट कहलाएगा, 2 से ज़्यादा करता है तो पॉलीडेंटेट कहलाएगा। सही, ये कुछ मेजर इसका इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लीगेंड। इसकी क्लासिफिकेशन वैसे भी लिखने के लिए आती है विद एग्जांपल्स। हमें पता होना चाहिए मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट भी कहते हैं इसको। तो मोनोडेंटेट कौन सा होता है, जिसकी डेंसिटी 1 होगी, या तो फिर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और पॉलीडेंटेट कौन सा होता है, जो एक से ज़्यादा करेगा, यानी सपोज़ अगर 2 करता है, या तो फिर 2 से ज़्यादा 3 करता है, या तो फिर 6 भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। सही। अच्छा, अब इसमें याद रखना है कि मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट जितने होंगे उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। नेगेटिव होते हैं यानी उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल होते हैं यानी उन पे कोई चार्ज नहीं होगा। जो नेगेटिव होते हैं उनके साथ सफिक्स में ओ लगता है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर सियानो, नाइट्रो, ये सब याद रखने हैं। प्रैक्टिस से खुद ही याद हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ मैंने, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। इनके नाम इस तरह से होते हैं, कार्बोनाइल। यहाँ पर कार्बोनाइल में हमारे पास एल लग जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नाइट्रोसिल, NH3, अमाइन। अमाइन में सिंगल M सिर्फ ऑर्गेनिक में आता है। अभी हम इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो अमाइन में डबल M आएगा। और H2O हमारे पास एक्वा कहलाता है। सही। अच्छा, यहाँ पर ये सिंगल हमारे पास मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, एक माइनस साइन है, इसका मतलब ये मोनोडेंटेट है, और इसका नेगेटिव है चार्ज, और ये न्यूट्रल है यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह पॉलीडेंटेट जो 2 या 2 से ज़्यादा करेगा तो इसमें भी नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। अब नेगेटिव की एग्जांपल में ये रहे सारे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सारे बाईडेंटेट हैं क्योंकि सबके ऊपर -2 लगा हुआ है, और ये वाला ट्राइडेंटेट है क्योंकि इसके ऊपर -3 लगा हुआ है। बाकी न्यूट्रल जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक भी होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये 2 हमारे पास जो हैं ये ऑर्गेनिक भी हैं। ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो इथाइलिन डायमाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, जहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन आ जाता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक आ जाता है। पहला हमारे पास ये वाला है, EN लिखते हैं इसको, इथाइलिन डायमाइन नाम है इसका, और दूसरा हमारे पास EDTA है, इथाइलिन डायमाइन
टेट्रा एसीटेट। सही, ये हमारे पास इथाइलिन है, इसके साथ 2 अमाइन अटैच्ड हैं, इथाइलिन डायमाइन हो गया। इसी तरह ये इथाइलिन है, इसके साथ हमारे पास डायमाइन, इधर भी एक नाइट्रोजन अटैच्ड होगा। इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर एक अमाइन अटैच्ड होगा NH2, यहाँ पर भी अमाइन होगा NH2, और इस NH2 के साथ ये दोनों अटैच्ड हैं। सही, और बाकी हमारे पास ये एसीटेट आइंस हैं, ये एसीटेट आइंस हैं 4, इसलिए हमने लिखा है टेट्रा एसीटेट, और डायमाइन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 अमाइन है। अच्छा, ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है। एग्ज़ाम में लिखने आता है तो ये इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, इतनी एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, 2 से 3 एग्जाम्पल्स भी काफ़ी हैं सबके लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जो असल काम है हमारा, नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक का। तो सबसे पहले जनरल फार्मूला देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था कि क्या होता है। सबसे पहले ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है कैटाइन, उसके बाद यहाँ पर होता है मेटल, फिर मेटल के बाद होता है लिगेंड। लिगेंड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस ये याद रखना है कि मेटल के अलावा जो भी प्रेजेंट होगा इस स्क्वायर ब्रैकेट में वो कहलाएगा लिगेंड। सही। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट में एनाइन, ये एनाइन है, यहाँ पर ये कैटाइन है। अब यहाँ पर आ जाते हैं किस तरह से नेमिंग पैटर्न होता है इसका। सबसे पहले हम कैटाइन को नाम देते हैं, यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से लिखा हुआ है, कैटाइन होता है, मेटल होता है, फिर उसके बाद यहाँ लिगेंड होता है, लिगेंड के नीचे इसका नंबर लिखा हुआ होता है, और एनाइन होता है। अच्छा, इसका नेमिंग पैटर्न ये होता है, सबसे पहले कैटाइन को नाम देते हैं, फिर लिगेंड आता है, फिर मेटल आता है, फिर एनाइन आता है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है नेम द कैटाइन फर्स्ट बट डोंट राइट इट्स क्वान्टिटी। अच्छा, इसको हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हमें पॉइंट समझ आते थे। सही। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं साइड पे। सपोज़ हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है K3 CONO2 6। सही। अच्छा, अब सबसे पहला हमारे पास